जब आप, और ये कॉमन है, बहुत सारे लोग आपसे करते होंगे कि संतोष जी आप ये बताइए, एक्स वाई जेड ये बताइए सर, इतना ज्यादा पैसा दे रहा, ये दे कहां से रहा है, मुझे डाउट हो रहा है। और आप भी हाँ में हाँ मिलाने लगे, हाँ सर आप सही कह रहे हैं, इतना पैसा दे कहां से रहा है, मामला है दाल में काला है। क्योंकि हमें नहीं मालूम ना कहां से दे रहा है। सॉरी क्षमा प्रार्थी, जितने भी इस जूम सेशन में है सबको मालूम है, इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा, नहीं तो बोलेंगे अरे संतोष सर हमें ऐसा कह रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनको नहीं मालूम है, जो अधूरी तैयारी से ओरिजिन को कर रहे हैं, मेरा इशारा उनकी तरफ है, राइट। तो दोस्तों जब हम युद्ध में जाते हैं तो सारे वेपन्स लेकर जाते हैं ना, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, सारे शस्त्र लेके जाते हैं, टूल्स लेके जाते हैं कि कहीं भी हो जाए हमें परास्त नहीं होना है, किला को फतेह करके ही आना है। तो जब हम प्लान देना जाते हैं, चर्चा करने जाते हैं, तो हमारे पास पूरे शस्त्र होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए, वेपन्स होना चाहिए, ताकि हम उसको संतुष्ट कर सकें। तो आइए दोस्तों कि ये पैसे देते कहां से हैं। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा दोस्तों कि हमारा जो ओरिजिन प्रोजेक्ट है वो मिंटेबल प्रोजेक्ट है, राइट। यहां पर मिंटिंग होती है, आई होप दैट आपको समझ आ गया होगा। मिंटेबल प्रोजेक्ट है, मिंटिंग होती है। तो मिंटिंग का मतलब क्या, यदि सही शब्दों में हम देखें तो मिंट का मतलब होता है प्रिंट, प्रिंट करना, छापना, है ना। तो मैं इसको एक छोटे से उदाहरण से बताता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री को ले लें और उस कंट्री की गवर्नमेंट को ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिया को ही ले लूं, तो भारत सरकार को यदि पेपर करेंसी प्रिंट करना है, छापना है, 5,000 करोड़ की वैल्यू का पेपर यानी कि करेंसी प्रिंट कराना है, तो क्या कुछ भी करा लेंगे? ऐसा कुछ तो होगा ना, रेगुलेटरी होगी, कुछ नियम कानून तो होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस तो होंगे। ऐसा तो नहीं कि बस छाप लो जितना छापना, तो पता चला 5,000 क्या 25,000 करोड़ छाप लिए, ऐसा नहीं होता। रेगुलेटरी होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं दोस्तों, उसके अनुसार पेपर करेंसी को प्रिंट कराना होता है। मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, मान के चलिए कि 5,000 करोड़ रुपए की वैल्यू के नए पेपर करेंसी नोट प्रिंट कराना है, तो उतनी ही उसके पीछे बैकअप रखना पड़ेगा, उतनी ही वैल्यू का उनको गोल्ड रखना पड़ेगा। यदि 5,000 करोड़ रुपए की वैल्यू का पेपर करेंसी प्रिंट हुआ है, तो 5,000 करोड़ की वैल्यू का गोल्ड रखना पड़ेगा बैंक में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तभी उस पेपर करेंसी की वैल्यू होगी, नहीं तो वो तो कागज है दोस्तों। यानी कि हर करेंसी के पीछे बैकअप है, बैक्ड बाय गोल्ड, बैक्ड बाय डॉलर। सेम हियर, हमारे ओरिजिन में भी बैक्ड है दोस्तों, हमारी ओरिजिन में भी बैकअप है। क्या बैकअप है? यानी हमारे ओरिजिन में, आपको मालूम है कि हमारे ओरिजिन में जो पेयर है एलजीएनएस का, वो डाई के साथ है, राइट। हमारे ओरिजिन में जो पेयर है वो डाई के साथ है, और डाई क्या है? डाई एक स्टेबल करेंसी है, यानी कि $1 इक्वल्स टू 1 डाई। तो जब ओरिजिन के प्रोटोकॉल में, ओरिजिन के सिस्टम में एक डाई आएगा, तो उस एक डाई के बिहाफ में एक एलजीएनएस उत्पन्न होगा, प्रोड्यूस होगा, बनेगा। यानी आपने ओरिजिन को एक डाई दिया, एक एलजीएनएस बन गया। किसी ने 10 डाई दिया, 10 एलजीएनएस बन गए। डाई यानी डॉलर ही समझ ली, क्योंकि स्टेबल है। $100 दिए, 100 एलजीएनएस बन गए। इतनी बात समझ आई? यानी जितने एलजीएनएस उतने डॉलर का बैकअप, या जितना डॉलर उतने एलजीएनएस। ये बात समझ आ गई? अब यहां पर क्या होता है दोस्तों कि किसी व्यक्ति ने, मान के चलिए कि $200 दिए, $200 दिए, और एक्सचेंज में उसका प्राइस चल रहा है $20। तो हम $200 को, जब उसने $200 दिया और $1 में एक एलजीएनएस बन रहा, एक डाई में एक एलजीएनएस बन रहा, तो उसको $200 में 200 एलजीएनएस मिलना चाहिए। सिद्धांत तो यही कह रहा है कि भाई जब $1 में एक एलजीएनएस बन रहा है, तो $200 में 200 एलजीएनएस बनेंगे। तो कायदे से जिस व्यक्ति ने $200 दिया, उसको तो 200 एलजीएनएस ही मिलना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यहां पर ओरिजिन का मैकेनिज्म, प्रोटोकॉल अलग है। बने जरूर 200 हैं, लेकिन सामने वाली पार्टी को 200 एलजीएनएस नहीं मिलेगा। फिर कितना मिलेगा? जी हां, उसने $200 दिया है, तो उसको $200 की वैल्यू का एलजीएनएस मिलेगा। वो लॉस में नहीं रहेगा, उसको हानि नहीं होगी।
उसने $200 दिया है तो उसको $200 की वैल्यू का एसेट मिलेगा, ईबीजेड मिलेगा, ऑन स्पॉट मिलेगा। कितना मिलेगा? उसको मिलेगा एक्सचेंज में जो प्राइस चल रहा है उस समय, उसके हिसाब से उसको उतने एलजीएनएस मिल जाएंगे और वही उतने ही एलजीएनएस की वैल्यू ही $200 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं कि मान के चलिए $200 दिया और एक एलजीएनएस का प्राइस यानी कि $20 है, $20 है, तो 200 डिवाइडेड बाय 20 तो निकल कर आया 10। तो उस व्यक्ति को जिसने $200 दिया था उसको 10 एलजीएनएस मिल जाएगा, 10 एलजीएनएस मिल जाएगा और वही 10 एलजीएनएस की वैल्यू ही $200 होगी। तो कितने बने उसको क्या मतलब, उसको तो 10 एलजीएनएस मिले जिसकी वैल्यू है $200, वो खुश, आप भी खुश, हम भी खुश। बचे कितने? 200 में से 10 पार्टी को चले गए, कम्युनिटी मेंबर को चला गया, बचा 190 और ये 190 दोस्तों ये चला जाता है ट्रेजरी में, राइट? ट्रेजरी में चला जाता है और वहां से ये 0.2 0.2 0. एवरी 8 आवर्स में होता है। इसका रेट कंट्रोल मैकेनिज्म है, लिक्विडिटी और बॉन्ड, उसका कैलकुलेशन अपन कभी बात करेंगे इस पर, राइट? तो ये देने का तरीका है। तो ओरिजिन अपने पास से नहीं दे रहा है, ओरिजिन एक सिस्टम के तहत एक मैकेनिज्म है बनाकर हमें दे रहा है दोस्तों। और आप स्वतंत्र हैं, जब चाहें आप अपने पैसे को यहां से विड्रॉ कर सकते हैं अपने एसेट को बेचकर, और जब कभी मत करना माय डियर रिस्पेक्टेबल फ्रेंड, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। आप ओरिजिन को स्ट्रॉन्ग करके चले जाएंगे और बचे हुए व्यक्तियों को मिलेनियर बनाकर चले जाएंगे, क्योंकि आप तो चले गए, क्विट कर गए। 190 आपने 200 एलजीएनएस बनाया था, 10 मिल गए, 190 तो आपने छोड़ दिया। उस 190 से क्या मालूम क्या होगा? एपीवाई बढ़ेगा, और एपीवाई बढ़ेगा तो हमारा जो डेली मिलता है हर 8 घंटे में वो भी वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें बचे हुए लोगों को फायदा होगा, आपने लोगों का फायदा करा के चले गए। इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पर रुक के थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि यदि ओरिजिन में आप आए हैं तो ओरिजिन में शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आइएगा। ओरिजिन में पैसा उन्हीं को दिखेगा, वही व्यक्ति मोटा पैसा बनाएगा जो ओरिजिन में लॉन्ग टर्म के लिए आएगा। अब आपका मिनिमम लॉन्ग टर्म क्या होता है? तो कह सकता हूं कि 1 साल में आपको अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दूसरे तीसरे साल से दिखना। और यदि आप 5 साल टिक गए दोस्तों, तो मैं बता रहा हूं आप कि आप मिलेनियर नहीं बिलेनियर होंगे और आपकी कई पीढ़ियां तर जाएंगी दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म के लिए आइए, 6 महीने 3 महीने के लिए मत आइए, बड़ी सोच के साथ आइए। बड़ी सोच का बड़ा जादू, जितना आप लॉन्ग टर्म यहाँ पर स्टे करेंगे उतना बड़ा पैसा यहाँ पे बनाएंगे, उतना बड़ा यहाँ पे वेल्थ बनाएंगे। और प्रॉफिट के लिए आ रहे हो तो फिर ठीक है, प्रॉफिट के लिए तो 2 महीने 3 महीना ठीक है, लेकिन नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए आना। तो दोस्तों ये पैसा कहां से देते हैं इसका मैंने संक्षिप्त में बताया, है। और इसके बाद फिर दोस्तों आता है कि एक ही वॉलेट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, एक ही वॉलेट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। संतोष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं सर, लेकिन उस विचारे को नहीं मालूम, उसकी गलती नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, जानकारी का अभाव है, राइट? उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। उसने कभी जाके पॉलीगॉन स्कैन में जाके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर जाके स्टडी ही नहीं किया है कि जो 86 पॉइंट लिक्विडिटी डली है जिस भी वॉलेट में, वो कहाँ है और किसका है, उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो, हमारी कम्युनिटी के, हमारे यानी कि काशी सर कम्युनिटी के एक एक बंदे को मालूम होना चाहिए कि कहाँ से ये कहाँ पर है और क्यों नहीं निकल सकता। दोस्तों यहाँ पर संक्षिप्त में बता दूंगा कि इसमें टाइम लगेगा, ब्लॉकचेन के अंदर जाऊंगा तो पॉलीगॉन स्कैन में, ऐसे ही बता देता हूँ ओरली, आप चेक कर लीजिएगा, सबको मालूम है। दोस्तों वो जो 86 पॉइंट रखा हुआ है ना दोस्तों, वो किसी व्यक्ति विशेष के वॉलेट में नहीं है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एड्रेस एंड कॉन्ट्रैक्ट, राइट? हमें ये मालूम होना चाहिए कि एड्रेस किसका होता है और कॉन्ट्रैक्ट किसका होता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट? जो एड्रेस होता है ना वो किसी व्यक्ति विशेष का होता है, हो सकता है डेवलपर का हो, क्रिएटर का हो, वो एड्रेस होता है, वो पर्सनल वॉलेट कह सकते हैं, वहां पर एड्रेस होता है, राइट?
और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों वो ऐसे वॉलेट का होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट का होता है। तो ओरिजिन में जो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी डली हुई है, लिक्विडिटी दोस्तों 86% से ऊपर कुछ पॉइंट, दोस्तों आप जाके देख लीजिए, वो किसी व्यक्ति के वॉलेट में नहीं है, वो किसी यानी पर्सनल वॉलेट में नहीं रखा हुआ है दोस्तों, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के वॉलेट में रखा हुआ है। तो यहां से तो निकलने का प्रश्न ही नहीं उठता। और एक और बारीकी है कि यदि एड्रेस में जाके देखोगे, आपको मालूम है कि जो भी क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन्स होते हैं दोस्तों, उसके लिए गैस फीस लगती है। गैस फीस लगती है ना। अपना प्रोजेक्ट पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में डिप्लॉय हुआ है, तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन की गैस फीस पोल है। तो आप एड्रेस में जाके देखेंगे तो वहां ट्रांजेक्शन्स के लिए पोल रखे गए हुए हैं, राइट। लेकिन अपना जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट है जिसमें 86 पॉइंट है, वहां पे जाकर आप देखेंगे तो वहां तो पोल 0 है। तो वो निकलेगा कैसे? ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है, तो वो कैसे डालेगा? ना तो क्रिएटर डाल सकता है, ना हम डाल सकते हैं। वहां ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया है कि वो सिर्फ वहां पर सेफ है, वहीं से निकलेगा। जो हम लोगों को मिलता जुलता है ना 1BFC वगैरह से, वहीं जाके जमा होता है और वहीं से हम लोगों को मिलता है। तो कैसे निकलेगा? अब बेचारे वो जो जिनके पास जानकारी का अभाव है, भोले भाले लोग, लैक ऑफ नॉलेज है, वो इसी को मुद्दा बनाते हैं, कि एक वॉलेट ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, वही ऑनर का है, वो कभी भी निकाल के गायब हो जाएगा। अरे नहीं होगा भाई साहब, जानने की कोशिश कीजिए। ये तमाम जानकारी माय डियर रिस्पेक्टेबल फ्रेंड्स, जब हम लोगों को होगी ना, तो काम करने में मजा आएगा, कम्युनिटी बनाने में मजा आएगा, लोगों को ज्वाइन कराने में मजा आएगा, और डाओ जाने में मजा आएगा, मिलेनियर और बिलेनियर जाने में मजा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा क्वेश्चन जिसको मैंने कम शब्दों में किया है दोस्तों। और अभी मेरे को एक चीज का और पोस्टमार्टम करना था, वो पोस्टमार्टम मैं बाद में कर दूंगा। हल्का सा मैं आ जाता हूं दोस्तों प्लान में, 2-4 मिनट प्लान के बारे में बता दूं। दोस्तों प्लान आप सबको आता है, इसलिए आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन, ज्यादा मैं आपको प्लान नहीं बताऊंगा, लेकिन प्लान में मैं कुछ खास बातें बताना चाहता हूं जिस